आज सुबह के समय में सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने उस अनुग्रह के वसीले से हमें एक और दिन दिया कि हम सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करें। आइए भजन संहिता 73 अध्याय और उसकी 26 आयत। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन जब यहाँ पर साफ तौर पे कहता है कि मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। एक व्यक्ति की हार कब होती है? जब उसका हृदय और मन दोनों कई बार उसे दोषी ठहराते हैं। ऐसे जीवन की कई अभिलाषाओं में जब मनुष्य फंसता है या अपने जीवन में ऐसी कई काम जो उसने करे हैं और वो खुद को स्वयं को देखता है कि मैं दोषी हूँ, या यूँ कहें कि अब तक जो जीवन में मांगा वो अभी तक हुआ नहीं। इच्छा तो रखी परंतु जीवन में नाकामी मिली है। इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है कि मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं। कोशिश किया होगा परंतु जीवन में निराशा ही हाथ में लगी है। परंतु लेखक फिर कहता है कि परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान है। जी हाँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर भी हमारी ढाल, हमारा भाग और हृदय की चट्टान बना हुआ है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर हर वक्त हमारे इर्द गिर्द खड़ा रहता है। हमारी नाकामियों में भी वो हमें सामर्थ्य देता है, उसमें हमें जीना सिखाता है। इसलिए जीवन में हार होते हुए भी कई बार मनुष्य के जीवन में निराशाएं भर जाती हैं, परंतु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान यहोवा है, जो मेरी और आपकी तो चिंता करता है, परंतु वो आपके हृदय को भी जांचता है और जानता है कि उसके अजीज बेटा बेटी क्यों दुखी हैं, निराशाओं में हैं। आज हो सकता है आप काफ़ी समय से किसी चीज़ की राह देख रहे होंगे, परंतु अभी तक उसका पूरा होना अभी भी बाकी है और आपका मन कई बार खेदित है कि प्रभु, मैंने इतना प्रयत्न किया है, मैंने इतनी कोशिश करी है, फिर भी नाकामी मेरे हाथ में है। परंतु मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन, अपने मन में इस समय तू निराशा ना लेके आ, क्योंकि वो परमेश्वर तेरे हृदय की हर एक इच्छाओं को जानता है। इसलिए वो तेरे जीवन में जिस परिस्थितियों से तू गुजर रहा है, तुझे छुड़ाने वाला सिर्फ वही परमेश्वर है। इसलिए भजनकार फिर से कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। मैं मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। इसलिए आज भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपको छुड़ा लिया है। आप वो परमेश्वर पर जो जीवित है, वो अपनी शांति से आपको नया बल और शक्ति ताकत देगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए आप इस बात से शोकित ना हो कि मेरे जीवन में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, परंतु बाइबल में लिखा है क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आप पकड़ा है और मेरी दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। इसलिए मेरा हृदय टूट गया है। एक टूटा हुआ हृदय जानता है कि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत बार पाप किया है और ये जीवन में ऐसी कमियों को देखकर प्रभु के सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। परंतु आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कहता है परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है, वो मेरे हृदय की चट्टान बना है। इसलिए मेरे अजीज, अपने मन को दुखी ना करें, निराशा में ना आए। परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा। आज आपकी कमियां आपको दिख रही हैं, परंतु परमेश्वर अपने लहू के द्वारा आपके इस कमियों को भी दूर कर देगा। इसलिए आपका मन कई बार विचलित है, परेशानियों से घिरा हुआ है, परंतु वो अपनी शांति देकर आपको फिर खड़ा करेगा। क्योंकि वो जिस प्रकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन का भाग है, उसी प्रकार परमेश्वर आपका भाग है जो आपके हृदय की चट्टान में बना है। इसलिए उस प्रभु के सामने झुक जाएं और धन्यवाद करें कि आपके अंदर प्रभु ने उस पत्थर के हृदय को निकाल कर वो मांस का हृदय दिया है, जिससे आप परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस कर पाए। आपका मन हृदय शायद हार गया है, फिर भी परंतु परमेश्वर आपको नई सामर्थ देकर खड़ा करेगा।
इसलिए उदास ना हो। जब प्रभु की हजूरी में है, उसके अनुग्रह के वसीले से आज प्रभु के बड़े कामों को देखेंगे और एक शांति आपके अंदर आएगी। आइए आज सुबह के समय हम प्रार्थना करें उस प्रभु के सामने। प्यारे पिता, इस समय मैं एक एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ। इनके हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर श्रद्धा के लिए आप इनका भाग बन जाएं प्रभु जी, इनके हृदय की चट्टान बन जाएं प्रभु जी। जब वो कहता है क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूँ, हो सकता है मन में ऐसी बुराइयों को देखा होगा, परंतु जब प्रभु की हजूरी में आए वो गलतियां इनको दिख रही होंगी। आप इसी समय इनके अंदर नया बल और नया आत्मा का अभिषेक और नई सामर्थ दें प्रभु जी, जिससे फिर से उठें और रुकावों के समान हो जाए प्रभु। अपने मन में खेदित ना बने रहें, अपने उस गुनाह को देख देख कर प्रभु विचलित ना होने पाए, तो यीशु के पीछे चलना शुरू कर दें प्रभु, और उसकी शांति को अपने हृदय में देखें। जो चीज़ें ज़रूरतें हैं इन्होंने चाहा परंतु नहीं मिली, इसलिए भी मन उदास हो सकता है, परंतु आप इनके मनोरथों को पूरा करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन।